की सिफ़ात जो एक हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की है, इसका मेरे ख़्याल में सोसाइटी को कोई या माशरे को कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। अगर हम देखें एक 9 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की, तो मतलब वो दोनों अगर 9 साल के लड़का और लड़की है और वो प्लेग्राउंड पे है, तो उन दोनों के अलग-अलग रवैये पाए जाएँगे। एक 9 साल का लड़का जो है फिज़ियोलॉजिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उसके बॉडी में सेम है, अ, इक्वल टू दैट ऑफ अ 9 ईयर ओल्ड फीमेल। उसकी कोई फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता 9 साल का बच्चा एक 9 साल की बच्ची से, या फिज़िकली डेवलप नहीं होता, बट तब भी वो उसके अंदर एग्रेशन भी ज़्यादा पाया जाता है, उसके अंदर लड़ने का रुझान भी ज़्यादा पाया जाता है, उसके अंदर गालियाँ देने का रुझान भी ज़्यादा पाया जाता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आगे जाके मतलब एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में मैं बात करूँगा, बट मैं पहले ये आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो जो 9 साल का बच्चा है जो ज़्यादा एग्रेसिव है, वो कल को 19 साल का एंग्री यंग मैन बनेगा बड़े होके। उस एंग्री यंग मैन बनाने का सोसाइटी को क्या फ़ायदा है? अच्छा, मेरे ख़्याल में आप मेरी बात को थोड़ा-सा तवज्जो के साथ नहीं सुन रहे, मेरी ऑडियंस सुन रही है, उनको मेरी बात का एग्ज़ाम्पल का पता है। अगेन मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगेन जितने भी ट्रेड्स हैं, फॉर इंस्टेंस आप सारे स्पोर्ट्स उठा के देख लें, जो मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स हैं, रग्बी उठाएँ, फुटबॉल उठाएँ, ठीक है? वहाँ पे अगेन आपको जो है वो एग्रेसिवनेस रिक्वायर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगेन मैं बात करूँगा सिक्योरिटी फोर्सेस की, वहाँ पर रेसलिंग आप उठा लें, वहाँ पर अगेन मेल डोमिनेंस है। कबड्डी आप उठा लें, ठीक है? आप बहुत सारे दूसरे गेम्स उठा लें, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से आपको रफ एंड टफ बनाया जाता है, ठीक है? आपको पुश किया जाता है कि आप रफ एंड टफ बने, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना है, अगेन आपको इस तरह की सिचुएशन पुश कर रही होती है। जहाँ तक आपने बात है कि एंग्री यंग मैन, अगेन इट डिपेंड्स। हमारे मुआशरे में एंग्री यंग मैन होने के बाद ही आपको फेम और जो है वो आपको जो है वो रिकग्निशन मिलती है। इसकी मैं एग्जांपल्स दूंगा। रिसेंट पास्ट में ही एक मूवी आई जिसका नाम था एनिमल, या उससे पहले आप मूवी देख लें, जो है वो उन्हीं डायरेक्टर की मूवी थी, कबीर सिंह, ठीक है? दोनों में एक पर्टिकुलर करेक्टर को दिखाया गया, हम दोनों इस बात से एग्री हैं कि उसमें हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी को दिखाया गया, और दोनों को आप उसके रेवेन्यू को देख लें, उसकी पॉपुलैरिटी को देख लें, उसकी रिव्यूज़ को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्यों लोग इस ट्रेड्स को अपनाते हैं, ठीक है? अगेन गलत सही से बढ़कर मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल की, अपनाने की वजह की, क्योंकि इसी बेस के ऊपर आपको यहाँ पर फेम भी मिल रहा है, आपको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, और आपको रिकग्निशन भी मिल रही है सोसाइटी के अंदर। तो अगेन आपका जो सवाल था कि क्यों मैं 9 साल के बच्चे को ये बोलूँ, उसकी सिंपल वजह ये है, टू मेक हिज आइडेंटिटी, ताकि वो जाके सोसाइटी में अपना जो है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, यस वो गलत भी हो सकती है और ये चीज़ गलत भी हो सकती है कि वो उसको ना हमें ये सिखाएं, बट उसके लिए पहले हमें सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, उसकी रोल को, उसकी नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा, ताकि अगर हम उसको डिफरेंट ट्रेड सिखा भी रहे हैं तो वो अपनी प्लेसमेंट बना पाए। अ, अगर कोई चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है एज नॉर्म्स और एज लॉ, तो अगर कोई चीज़ लीगल है, दैट डज नॉट मीन इट्स मॉरल। मतलब apartheid वाज लीगल एट वन टाइम इन साउथ अफ्रीका, दैट डज नॉट मेक इट मॉरल। के मतलब बोर्ड्स लगाए जाते थे साउथ अफ्रीका में कि ब्लैक्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो मतलब ये एक अगर रुझान पाया जाता था माशरे में, तो इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता कि यार जस्ट बिकॉज थिंग्स आर दिस वे, तो इट शुड कंटिन्यू दिस वे। हमें अल्लाह ताला ने एजेंसी दी है। इंसान के पास सबसे बड़ी जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, कि वो चूज़ कर सकता है अपना पाथ खुद। तो पहली बात तो ये कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है माशरे में, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई करे और उसको कंटिन्यू किया जाए। और सेकंड बात ये कि जो मतलब एज अ रोल मॉडल दिखाया जा रहा है, संदीप बांगा की जितनी फिल्म्स हैं, कबीर सिंह का कैरेक्टर आपने नाम लिया, उसके बाद आपने एनिमल मूवी में जो कैरेक्टर है, जो रणबीर कपूर ने किया है, उसका आपने नाम लिया कि मतलब दैट इज टीचिंग, सेंडिंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू ऑल द यंग बॉयज आउट देयर, के
मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी एग्रेशन चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, आपको इतना वॉयलेंस चाहिए। और ये मतलब क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, आमिर खान को मैं कोट करूँगा यहाँ पे, कि जिन डायरेक्टर्स के पास क्रिएटिविटी नहीं होती, स्टोरी प्लॉट नहीं होता, वो सिंपल वॉयलेंस और गोर और सेक्स पे रिलाई करते हैं। वो ये चीज़ें दिखाते हैं और ये चीज़ें आसानी से बिक जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें आसानी से बिक रही हैं, अगर उनकी एक्सेप्टेंस है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि वी आर नॉट हियर टू डिबेट ऑन मॉरल ग्राउंड्स। दूसरी बात ये है कि देखें, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को मोरली गलत भी समझ रहे होते हैं, बट बिकॉज़ ऑफ सोसाइटल प्रेशर आपको जो है वो इसको अडॉप्ट करना पड़ता है। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। थॉमस जेफरसन की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने राइट किया और उन्होंने लिखा, वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। और उसके बावजूद ही वाज द वन हु हैड मोर देन 500 स्लेव्स, ठीक है, और उनके पास 500 से ज़्यादा स्लेव्स थे। तो अगेन क्या वो उसको मोरल समझते थे? तो अगर मोरल समझते तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्यों लिखा? और अगर लिखा था तो फिर स्लेव्स नहीं लेते। तो अगेन इट डिपेंड्स। अगर आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो तो वो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकल नीड्स की वजह से अडॉप्ट कर रहे होते हो, क्योंकि वो सोसाइटी की जो है वो उस टाइम पर नीड होती है। दूसरी आपने बात की कि भाई ये जो मीडिया में डिपिक्ट हो रहा होता है, ये जो है वो डायरेक्टर्स के पास शायद कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, उसकी वजह से जो है वो बेच रहे होते हैं या इस तरह की बात करके नेगेटिव ट्रेड्स को फैला रहे होते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा जो है वो मंटू की, या रिसेंटली जो है वो रंगीला मूवी आई जिसमें पंजाबी सिंगर थे। दोनों को क्रिटिसाइज किया जाता था, मंटू को भी उनको भी, कि भाई आप वल्गैरिटी, आप नेगेटिव ट्रेड्स फैला रहे हैं, आप लोगों को गलत चीज़ों की तरफ पुश कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपने मूवीज़ का नाम लिया उसमें पुश किया जा रहा है। और उनका जवाब भी यही था कि वी आर नॉट बेसिकली पुशिंग पीपल टुवर्ड्स द नेगेटिव ट्रेड्स, वी आर बेसिकली डिपिक्टिंग द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है। अगेन मैं इसकी आप एग्जांपल दूंगा एनिमल मूवी की, जिसमें रणबीर कपूर का एक सीन है कि जिसमें उनकी बहन को कुछ लड़के तंग करते हैं और उसकी बहन रो रही होती है और वो जाते हैं गुस्से में और लड़कों के पास जाते हैं और गन लेके जाते हैं और अपनी बहन को शो किया है कि उसने पूरी कोशिश की है ना सिर्फ डिफेंड करने की बल्कि रिवेंज भी लेने की। अगेन ऑन द स्क्रीन, या अगर मैं मोरली बात करूं, बिल्कुल गलत है, आपको वहां पे समझा सकते थे, आप अपनी बहन को स्ट्रांग बना सकते थे और बाकी सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। बट अगेन आप इसको ऊपर यहाँ पर ही पोल करवा लें, किसी भी जगह पर जाके पोल करवा लें, आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट में लड़कियां या बहनें जो हैं वो किस तरीके के भाई को ऑप्ट करती हैं। क्या वो उस तरीके का नहीं होना चाहिए जिस तरह डिपिक्ट किया गया, कि एग्रेसिव हो और जाकर अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाए और उनका रिवेंज ले पाए, या फिर उस तरीके का कि नहीं, वो घर में बैठे और जो है वो सिर्फ बातों से काम ले। या आप खुद उसके रिजल्ट देख लीजिएगा और फिर आप खुद बात करिएगा कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट करूंगा, मोरली सही गलत इज अ सेपरेट डिबेट, और आई थिंक इट्स अ सेकेंडरी डिबेट, बट प्रैक्टिकली यस, दीज थिंग्स आर इंग्रेव्ड इन आवर